हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई हुई थी। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन के जो स्वामी होते हैं गुरु होते हैं, जो कि कुंडली के फोर्थ घर में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से लग्नेश का फोर्थ घर में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और धनु लगन के जो व्यक्ति होते हैं सत्यवादी होते हैं, और देखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं, लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं, और सत्य बोलते हैं, थोड़ा सा मुंह फट भी होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, और जल्दी इनको गुस्सा भी आ जाता है। और दूसरा ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, बहुत ही इच्छाएं होती हैं इनकी। अब देखिए, गुरु का यहाँ फोर्थ घर में बैठना वैसे तो अच्छी स्थिति होता है लग्नेश का, इस प्रकार फोर्थ घर में बैठना, क्योंकि यहाँ से आपके सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, डिग्री जो है काफ़ी वृद्ध अवस्था के गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका जो वृद्ध अवस्था के जब गुरु होते हैं तो जो प्रभाव होता है बहुत ही कम हो जाता है। बिल्कुल ही 10-15% का प्रभाव जो है दे पाते हैं, तो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ पर गुरु। तो ये माइनस पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि जब कुंडली का सबसे मुख्य चीज़ जो होती है आपका लग्नेश ही होता है, और जब लग्नेश कमज़ोर हो जाता है कुंडली में, तो सभी ग्रह जो है वो भी कम परिणाम दे पाते हैं, क्योंकि आप जिसको प्राप्त करना है अगर वही कमज़ोर होता है तो दूसरा ग्रह भी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था के गुरु यहाँ पर बने हुए हैं, तो जो कि बहुत ही कमज़ोर डिग्री के हैं। और धनु लगन जो होता है अग्नि तत्व लगन होता है, और होता है धनु लगन के व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, और बहुत ही मेहनती होते हैं। इस प्रकार का इनका स्वभाव देखा जाता है। अब देखिए, लगन में ही बुध का बैठना, सूर्य का बैठना, शनि का बैठना, तीन ग्रह जो है लगन में बैठे हुए हैं। बुध जो है धनु लगन में कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, और दूसरा सूर्य लगन में बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व हो जाता है। सूर्य और गुरु जो है मित्र भी हैं, और शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शनि जो है यहाँ अमावस्या का दोष यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए, शनि की दृष्टि जो है चंद्रमा पर बनी हुई है, तो विष योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है, और सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि से भी चंद्र ग्रहण योग भी यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये माइनस पॉइंट है इस प्रकार से कुंडली में। और दूसरा आपकी मिथुन राशि है, तो इस प्रकार से आपके चंद्रमा बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं। देखिए, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और दूसरा बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। बुध जो है यहाँ पर धनु लगन में कारक ग्रह नहीं माने गए हैं, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम यहाँ बुध नहीं देंगे। दूसरा, बुध की डिग्री भी काफ़ी वृद्धावस्था के यहाँ पर बुध हैं। अब देख, गुरु और राहु की युति भी बनी हुई है, तो गुरु राहु का चांडाल योग भी कुंडली में बना हुआ है। तो कई प्रकार के ऐसे जो हैं दुर्योग जो है कुंडली में बने हुए हैं। और दूसरा देखिए, धनु लगन के जो कारक ग्रह होते हैं मंगल होते हैं, मंगल के पास भी डिग्री जो है ना के बराबर ही है। तो इस प्रकार से ग्रहों की प्लेसमेंट तो अच्छी है फ्रेंड्स, लेकिन डिग्री जो है बिल्कुल ही ग्रहों के पास बिल्कुल ही ना के बराबर है। डिग्रियां जो है ग्रहों के पास बिल्कुल ही मृत अवस्था के या बाल अवस्था के या वृद्धावस्था के, इस प्रकार की डिग्री जो है काफ़ी कम है ग्रहों के पास। और लग्नेश जो है आप उसको मजबूत कीजिएगा, जिससे आपको इनसे अच्छा परिणाम ले सके। इसलिए आपकी ग्रहों की डिग्री कम होने की वजह से कोई भी अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पा रहा है। सूर्य अच्छी स्थिति में है यहाँ पर, लेकिन लग्नेश के कमज़ोर हो जाने के बाद तो सूर्य भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लग्नेश जब मजबूत होता है तब ग्रह अपना अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपको गुरु को अच्छा करने के लिए आपको नित्य ही मंदिर में जाना चाहिए, केले की जड़ को सींचना चाहिए वीरवार के वीरवार, और गुरु का व्रत भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने जो हैं गुरु को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है, तो इसकी शांति के लिए आपको, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवार को चंद्रमा पर दूध या गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको इस विष योग में राहत मिलेगी, जो कि मानसिक तनाव और डिप्रेशन का कारण बनता है चंद्रमा इस प्रकार से। दूसरा, मिथुन राशि होने के कारण आपके जो फैसले होते हैं वो भी निरंतर व्यक्ति बदलता रहता है, परिवर्तन विचारों में होता रहता है। और देखिए कि मिंद्र योग में भी है चंद्रमा, तो आपकी मानसिक शांति भी ऐसी होगी
कि जिससे आपको कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होगी। तो आप अपने विचारों को जो है निरंतर ही बदलते रहते हैं तो व्यक्ति अपने कार्य में सफल भी नहीं हो पाता, जिससे संघर्ष की स्थिति जो है कुंडली में बन जाती है। अब देखिए, आपके छठे भाव के स्वामी जो बनते हैं शुक्र बनते हैं। यहाँ से आपके रोग रिपु ऋण और का विचार किया जाता है। इस प्रकार से रोग रिपु ऋण भाव का स्वामी जब भी धन भाव में बैठ जाता है तो काफ़ी परेशानी की स्थिति बन जाती है कुंडली में। तो यहाँ पर माइनस पॉइंट बना हुआ है। और दूसरा देखिए, आपके आय भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। तो इस प्रकार से धन भाव में बैठना, वैसे ये प्लेसमेंट तो अच्छी थी, लेकिन शुक्र के पास भी डिग्री जो है कम है। तो 12 से 18 के बीच में जब वो डिग्री होती है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 से 25% का प्रभाव देते हैं। और दूसरा ऋण भाव के स्वामी भी बनते हैं तो शुक्र यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप को धन जो है किसी से उधार भी नहीं लेना चाहिए और किसी प्रकार की गलत चीज़ों का भोग विलासिता के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शनि की राशि में बैठे हुए हैं शुक्र। तो नहीं तो आपका यहाँ पर धन की जो है हानि जो है काफ़ी होने की संभावना रहेगी अगर आप किसी भी प्रकार की बुरी लत लगाते हैं तो। और दूसरा, मंगल जो होते हैं धनु लगन में काफ़ी श्रेष्ठ माने गए हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। तो डिग्री देखिए मंगल के पास भी बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार हनुमान के दर्शन कीजिए। तो इस प्रकार अगर आप ये छोटे छोटे उपाय जो मैं बता रही हूँ करते हैं तो इससे आपके ग्रहों को बल मिलेगा और उस आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपके कार्य जो है बनने लगेंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब शनि जो है लगन में बैठते हैं तो कोई भी कार्य जो है आपका वक्त पर होने ही नहीं देते हैं शनि। इस प्रकार से वैसे भी पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर आप किसी का दूसरे कार्य व्यक्ति का कार्य 2 बार में सफल हो जाता है तो आप 10 बार करेंगे उस कार्य को, तब जाके आपको सफलता यहाँ पर शनि देते हैं। इस प्रकार की शनि की स्थिति होती है। लगन में बैठने हैं तो व्यक्ति के जो कार्य जो हैं सभी जो है विलंब कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सूर्य जो है भाग्य से बनते हैं और लगन में बैठे हुए हैं। तो वैसे तो कई प्रकार के अच्छी स्थिति भी यहाँ पर ग्रह की बनी हुई है। देखिए, भाग्येश का लगन में बैठना और लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना अपने आप में ही अच्छी स्थिति हो जाती है। ग्रह जब इस प्रकार से अच्छी जगह पर बैठते हैं, लेकिन जब ग्रह की डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है तो वो प्रभाव नहीं दे पाते जो हमें मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के पास भी डिग्री अच्छी नहीं है, लेकिन सूर्य के पास अच्छी डिग्री है। तो लग्नेश आपके कमज़ोर पड़े हुए हैं, क्योंकि जो प्रभाव देते हैं ग्रह आपके लग्नेश के द्वारा ही कुंडली को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य को भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए, रविवार को नमक का त्याग कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में फ्रेंड्स जो है डिग्रियों की बहुत काफ़ी कमी है ग्रहों में, और जिससे आपका मन जो है यहाँ मित्रम दुर्योग में चंद्रमा आए हुए हैं और चंद्रमा पर दृष्टि भी है। क्योंकि अगर आपका मन स्थिर होगा और आपके ग्रहों के पास डिग्री अच्छी होगी तो आपकी कुंडली जो है अच्छा परिणाम आपको देगी। तो आपको उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपकी जो है आर्थिक स्थिति सुधर सके। और दूसरा देखिए, शनि की जब भी सप्तम पे दृष्टि पड़ती है, विवाह भी विलंब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका विवाह भी अभी तक नहीं हो पाया है। और दूसरा देखिए, अभी गोचर में मेष राशि में जो है गुरु चल रहे हैं, तो गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पर पड़ रही है। 6 7 8 9 गोचर के हिसाब से बता रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे आप देखिए 9वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपका विवाह का योग अभी गोचर में चल रहा है और विवाह के लिए आप प्रयास भी कीजिए, क्योंकि विवाह के बारे में व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि विवाह भी नहीं हो रहा है। तो विवाह का योग आपका चल रहा है, तो अपने प्रयास बढ़ाइएगा। और दूसरा, मैंने जो गुरु के उपाय बताए हैं और जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं उन्हें कीजिएगा, क्योंकि डिग्री बिल्कुल ही कम है ग्रहों के पास, वृद्धावस्था के हैं, बालावस्था के, और देखिए शुक्र भी जो है बहुत ही कमज़ोर हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने ग्रह को मजबूत कीजिए, जिससे आपको कुंडली को मजबूती मिल सके फ्रेंड्स। अब देखिए, वैसे तो मंगल सर्वग्रही हैं, लेकिन डिग्री कम है मंगल के पास भी। और 9 मास में जो है मंगल जो है नीच के हो गए हैं। तो जो मंगल का श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर थोड़ा 15-20% आपको मिलना चाहिए था, तो ये नवमांश में मंगल भी जो है कर्क राशि में आ गए हैं, तो नीचे के हो गए नवमांश कुंडली में, देखने पे पता चलता है। और चंद्र कुंडली अगर आपकी बना ली जाए तो देखिए फ्रेंड्स, बुध सूर्य शनि तीनों ही सप्तम भाव में आ जाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में भी जो है विलंब का कारण बन जाते हैं, क्योंकि शनि सप्तम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से विवाह भी काफ़ी आपका इस प्रकार लेट बना हुआ है फ्रेंड्स। और गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ माँ के घर में बना हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है घर का वातावरण जो है आपका तनावपूर्ण रह सकता है और माँ की सेहत भी जो है कमज़ोर रहने की संभावना बनी रहती है यहाँ पर। इस प्रकार से जब भी पाप ग्रह बैठते हैं तो माँ की सेहत में जो है
कमी आ जाती है, थोड़ी माँ की सेहत जो खराब रहने की संभावना बन जाती है। और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी, तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा सबसे माइनस पॉइंट तो यहाँ चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, तो इस प्रकार की स्थिति है जो बिल्कुल ही माइनस पॉइंट चंद्र लगन कुंडली के हिसाब से बनी हुई है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और सारे कार्य हम मन के द्वारा ही करते हैं। तो अपने चंद्रमा को मजबूती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांदी भी धारण कर सकते हैं आप, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ दीजिए, जिससे आपको चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता जो है उससे अच्छी होगी और आपका मन भी स्थिर रहेगा और आप अपने जो फैसले बार बार बदलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए दशम में केतु भी बैठे हुए हैं, तो कार्य में भी निरंतर परिवर्तन यहाँ करवाते रहते हैं। और दूसरा देखिए गुरु राहु का संबंध जब भी 10वें घर से बनता है, राहु की उसकी दृष्टि यहाँ पर दशम भाव पर पड़ेगी और केतु की दृष्टि यहाँ चतुर्थ घर पे, तो आप कार्य में निरंतर परिवर्तन कार्य में भी होता रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो नहीं सॉरी अष्टम भाव के स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठना, तो वैवाहिक जीवन भी कोई ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना नहीं है, तो विवाह में भी मतभेद रहेगा, परंतु थोड़ी हल्का फुल्की परेशानी जो है विवाह में भी चलती रहेगी। और पत्नी की जो स्वास्थ्य की संबंधी परेशानी भी पत्नी को हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो है सप्तम में आकर बैठे हैं, तो इस प्रकार से पत्नी को हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी, कफ जन्य रोग जो शीत के रोग होते हैं, इस प्रकार की समस्या जो है पत्नी को हो सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपकी चंद्र कुंडली और नमांश कुंडली भी मैंने देखी हुई है, तो आपकी ज़्यादा परेशानी का कारण ग्रहों के पास डिग्री की कमी है और दूसरा आपका मन जो है बिल्कुल अशांत है, जो मैंने आपको विष योग की बात यहाँ पर बताई है और सूर्य की दृष्टि का भी पढ़ना। तो आपको मैंने जो कुंडली में उपाय बताए हैं उनको ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, उससे आपको बिल्कुल ही लाभ होगा और आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि अभी गोचर में आपका विवाह का योग चल रहा है। क्योंकि अब मैंने बताया है कि मेष राशि में जो है गुरु चल रहे हैं, तो विवाह का योग तो आपका अभी भी बना हुआ है। तो अपने उपाय कीजिएगा, हल्दी चुटकी पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं, इससे विवाह जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। और उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। और अपने छोटे छोटे उपाय करके आप अपने परेशानी को जो है कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।